हेलो बच्चों, कैसे हो? स्मार्ट ना? यस बच्चों, पी स्मार्ट के साथ स्मार्ट बच्चों का मोस्ट वेलकम दिस आर फास्ट ट्रैक बैच में। तो प्रीवियस क्वेश्चन बच्चों हमने सुपर प्रॉफिट मेथड से एवरेज प्रॉफिट से रिलेटेड सम किया। इस क्वेश्चन में बच्चों सारे पैटर्न सेम हैं, लेकिन एवरेज प्रॉफिट को न करते हुए हमने लिया है वेटेड एवरेज प्रॉफिट। ठीक है, तो सम टर्म्स एंड कंडीशन बच्चों चेंज हो जाएंगे, बाकी के सारे फॉर्मेट सेम रहने वाले हैं। चलो फॉलो करते हैं सुपर प्रॉफिट मेथड के इस डायग्राम को। सेम बच्चों, कैपिटल एम्प्लॉयड इक्वल टू टोटल एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटीज। प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने बताया था क्या होता है कैपिटल एम्प्लॉयड। उसके बाद एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न क्वेश्चन में दिया रहेगा, बट एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न का यूज कहाँ करेंगे बच्चों? एक्सपेक्टेड प्रॉफिट इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न। ओके, ये फाइंड आउट करने के बाद अब हम लोग क्या करेंगे? वेटेड एवरेज प्रॉफिट इक्वल टू टोटल वेटेड प्रॉफिट डिवाइड बाय टोटल वेट। यहाँ से हमें मिल जाएगा वेटेड एवरेज प्रॉफिट। फिर वहाँ से बच्चों तो अब वेटेड एवरेज प्रॉफिट का कंपैरिजन किससे करेंगे हम लोग? एक्सपेक्टेड प्रॉफिट से। देन वी हैव टू फाइंड सुपर प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट इक्वल टू वेटेड प्रॉफिट माइनस एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। एट लास्ट बच्चों में सुपर प्रॉफिट मिल जाएगा। फिर लास्ट स्टेप गुडविल इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। तो यहाँ पे कुछ चेंज नहीं हुआ, बट एवरेज प्रॉफिट के जगह पे हमने क्या कर लिया है? वेटेड एवरेज प्रॉफिट। एक सम करेंगे, सम के माध्यम से बच्चों समझेंगे कि कितना इजी स्टेप्स है और आसानी से आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन रीड करते बच्चों। कैपिटल ऑफ मीना एंड मंजू फॉर्म 4 lakhs एंड एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न इज 10%। अब बच्चों यहाँ पे कैपिटल एम्प्लॉयड नाम न लेके सीधा कैपिटल दिया हुआ है। तो मैंने आपको बताया था कि टोटल एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटी अगर कर दें तो जो बैलेंस फिगर बनता है कैपिटल, वही क्या हो जाता है? कैपिटल एम्प्लॉयड। तो हमने लिख लिया कैपिटल एम्प्लॉयड 4 lakhs। क्वेश्चन में दिया गया है एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न 10%। ओके, लास्ट 3 years प्रॉफिट और 1,20,000, 1,10,000 एंड 1 lakh। लास्ट 3 years से क्या दिया है? प्रॉफिट दिया हुआ है, और प्रॉफिट जो 1,20,000, 1,10,000 और 1 lakh है। ओके, कंप्यूट द वैल्यू ऑफ गुडविल 2 times ऑफ सुपर प्रॉफिट ऑन द बेसिस ऑफ वेटेज एवरेज प्रॉफिट। तो बच्चों यहाँ पे नंबर ऑफ ईयर्स परचेज तो नहीं दिया है, लेकिन सुपर प्रॉफिट जो हम लोग फाइंड आउट कर रहे हैं, वो जो गुडविल फाइंड आउट करेंगे हम लोग उसका 2 times है। तो हमने क्या लिखा बच्चों? नंबर ऑफ ईयर परचेज, दैट मीन्स यहाँ पे लिखेंगे 2 times। ओके, चलो कोई बात नहीं बच्चों, सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। तो पहले से हमने क्या लिख लिया है? कैपिटल एम्प्लॉयड। तो बच्चों आपके 70 सीरीज का क्वेश्चन नंबर 9 है ये। तो इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे? ध्यान से देखो। ऑलरेडी बच्चों क्या है? कैपिटल एम्प्लॉयड टोटल एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटीज हमारे क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया गया है। तो हमने यहाँ पे डायरेक्ट लिख लिया कैपिटल एम्प्लॉयड इक्वल टू रुपीज 4 lakh, और एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न कितना दिया हुआ है? तो हम लोग क्या फाइंड आउट कर लें? एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। एक्सपेक्टेड प्रॉफिट का फार्मूला हो बच्चों कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न। तो कैपिटल एम्प्लॉयड बच्चों क्वेश्चन कितना है? रुपीज 4 lakhs इंटू बच्चों क्या है? 10%। तो हमें क्या मिल गया? एक्सपेक्टेड प्रॉफिट रुपीज 40,000। तो अब एक्सपेक्टेड प्रॉफिट तो मिल गया, अब हम क्या फाइंड आउट करेंगे? वेटेड एवरेज प्रॉफिट। तो यहाँ पे वेटेड एवरेज प्रॉफिट बच्चों इस तरीके से सॉल्व करेंगे हम लोग। पहले फाइंड आउट करेंगे वेटेड प्रॉफिट। तो इसके लिए हम लोग बच्चों क्या बनाएंगे? स्टेटमेंट बनाएंगे। स्टेटमेंट कुछ इस तरीके से हो जाएगा। तो अब यहाँ पे बच्चों क्या दिया हुआ है? ईयर्स। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग ईयर्स। ओके, प्रॉफिट लास्ट 3 years का
और यहाँ पे बच्चों हम लोग नंबर देंगे, इसको बोलेंगे वेट, और लास्ट बच्चों क्या निकालेंगे हम लोग, प्रोडक्ट इक्वल टू प्रॉफिट इनटू वेट। ये बच्चों क्या हो गया, अपना फार्मूला डायग्राम तैयार हो गया। अब ईयर बच्चों नहीं दिया गया तो हम लोग क्या मानेंगे, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर। प्रॉफिट देखते हैं क्वेश्चन में अगेन, 1,20,000, 1,10,000 एंड 1 लाख। ओके, इस तरीके से हमने कॉपी कर लिया यहाँ पे 1,10,000 और लास्ट क्या है 1 लाख। ठीक है, कैलसी अपने हाथ में रखेंगे, विदाउट कैलसी कॉमर्स बच्चों इनकम्प्लीट है। वेट दिया हमने, फर्स्ट ईयर को हमने वेट दिया 1, सेकेंड ईयर को 2 और थर्ड ईयर को बच्चों हमने दिया 3। अब क्या करेंगे बच्चों, फार्मूला क्या है, प्रॉफिट इनटू वेट, तो हमने मल्टीप्लाई किया बच्चों, यहाँ हो गया 1,20,000, 2,20,000 और 3 लाख। ठीक है, अब ऐड कर लो, 1,20,000 प्लस 2,20,000 प्लस 3 लाख, तो आ गया अपना 6,40,000। ये हमारा टोटल वेटेड आ गया, और इसको मल्टी करेंगे तो क्या आ जाएगा बच्चों हमारा 6। ठीक है, तो अब वेटेड एवरेज प्रॉफिट का हम लोग फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो टोटल वेटेड प्रॉफिट डिवाइड बाई टोटल वेट। तो टोटल वेटेड कितना है, 6,40,000 डिवाइड बाई 6, तो जो आ जाएगा अपना डिवाइड बाई 6 किया तो हमने आ गया आंसर 1,06,000 0.5 से ज़्यादा हुआ तो हमने क्या किया 1 प्लस कर दिया, आंसर आ गया हमारा। अब हम लोग क्या करेंगे बच्चों, गुडविल फाइंड आउट करने के लिए जो स्टेप्स है, सुपर प्रॉफिट निकालेंगे यहाँ से हम लोग। ठीक है, वेटेड प्रॉफिट माइनस एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। तो वेटेड प्रॉफिट जो कितना हमारा 1,06,667 माइनस बच्चों क्या हो गया 40,000। तो माइनस करने बच्चों आ गया अपना, ये माइनस किया हमने 40,000 तो आ गया अपना 66,667। ये हमारा सुपर प्रॉफिट आ गया। क्वेश्चन में बोला है कि जो आएगा सुपर प्रॉफिट गुडविल इसका 2 टाइम्स है, तो भाई कैसे करेंगे हम लोग, यहाँ पे दिया भी गया है गुडविल इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू 2 टाइम्स। तो स्पेस बच्चों नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे, आगे कंटिन्यू कर देंगे। तो अपना कितना है बच्चों 6,667 इंटू 2, तो जो आंसर क्या आ गया अपना 1,33,300 ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे हमने सॉल्व कर लिया, कि एवरेज प्रॉफिट दिया रहेगा तो किस तरीके से सॉल्व करेंगे
और वेटेड एवरेज प्रॉफिट दिया रहेगा तो किस तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे। मेथड बच्चों बहुत ईजी था, स्लाइटली चेंजेस था, बट कैलसी आपके हाथ में रहेगी। कैलसी के साथ जितना यूज करोगे उतना ज़्यादा अकाउंट्स आपके साथ होगा और इजी वे में होगा। तो ये हमारा क्या होगा बच्चों, फाइनल आंसर। ठीक है, हमारे पास स्पेस कम था, आप स्पेस को प्रॉपर तरीके से यूज करिए और एग्ज़ाम में बेस्ट दीजिए। और हम भी धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, आप भी धीरे धीरे आगे बढ़िए और जो डेडलाइन है वहाँ तक उस कमिटमेंट को पूरा करना है, हमें भी और आपको भी।